प्राचीन काल में ग्रीक सभ्यता अपने विज्ञान, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय देवताओं और मनुष्यों के बीच की कहानियां लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। यह कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि समाज को नैतिकता, जीवन के सही तरीके और मानव व्यवहार की गहरी समझ प्रदान करने के उद्देश्य से कही जाती थीं। फ्रिजिया नामक राज्य, जो कि आधुनिक तुर्की के क्षेत्र में स्थित था, का राजा मिडास एक अमीर और शक्तिशाली शासक था। मिडास अपनी धनी जीवन शैली और सोने के प्रति अपने अत्यधिक प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उसका महल सोने, हीरे और अन्य बेशकीमती धातुओं से सजा हुआ था। वह अपने राज्य में समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक अव्यक्त लालच छिपा हुआ था, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी त्रुटि बनने वाला था। राजा मिडास का चरित्र। राजा मिडास एक बहुत ही जिज्ञासु और धनी व्यक्ति था, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह सोने को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता था। उसके अनुसार सोने की मदद से वह न केवल अपने राज्य को समृद्ध बना सकता था, बल्कि उसे खुद भी अमृतत्व और असीमित शक्ति का अनुभव हो सकता था। यह सोचकर कि यदि उसे असीमित सोना मिल जाए तो वह कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेगा, उसने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे प्रेम, परिवार और मानसिक शांति की उपेक्षा कर दी थी। राजा मिडास का यह विश्वास था कि सोना ही सब कुछ है, और उसकी यह लालसा इतनी गहरी थी कि वह और अधिक सोने की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मिडास का महल सोने और बेशकीमती धातुओं से सजाया गया था, और उसकी संपत्ति के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं थीं। कथा की शुरुआत एक दिन मिडास के जीवन में एक अजीब घटना घटी, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अंगूर और मदिरा के देवता डायोनिसस अपने अनुयायियों के साथ घूम रहे थे। उनके प्रिय अनुयायी साइलेंस, जो अर्धमानव और अर्धबकरी थे, एक दिन भटकते हुए मिडास के राज्य में आ गए। साइलेंस अत्यधिक मदिरा का सेवन करने के कारण बेहोशी की हालत में थे। मिडास के सेवकों ने उन्हें पकड़ा और राजा के पास ले आए। मिडास ने साइलेंस को पहचान लिया और उन्हें महल में आदर के साथ ठहराया। राजा ने साइलेंस की अच्छी देखभाल की, उन्हें भोजन कराया और कुछ दिनों तक उन्हें अपने महल में आराम करने दिया। जब साइलेंस को होश आया तो मिडास ने उन्हें सुरक्षित रूप से वापस उनके स्वामी डायोनिसस के पास भेज दिया। मिडास का यह काम देवता डायोनिसस को बहुत पसंद आया, और इस अच्छे कार्य के बदले उन्होंने मिडास को एक वरदान देने का प्रस्ताव रखा। मिडास की इच्छा। डायोनिसस ने मिडास से कहा, तुम्हारी उदारता के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जो भी तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है, उसे मैं पूरा करूंगा। मिडास ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मेरी इच्छा है कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वह सोने में बदल जाए। डायोनिसस को मिडास की यह इच्छा बहुत अजीब लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह वरदान मिडास के लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। फिर भी उन्होंने मिडास की इच्छा पूरी की और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, अब से तुम जो भी छुओगे वह सोने में बदल जाएगा। मिडास इस वरदान से अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि अब वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाएगी। स्वर्ण स्पर्श का परीक्षण। अगले दिन मिडास ने अपने महल में सोकर उठते ही अपनी शक्ति का परीक्षण करना शुरू किया। उसने बिस्तर से उठते ही एक कुर्सी को छुआ और वह तुरंत सोने में बदल गई। मिडास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महल के चारों ओर घूम घूम कर वस्तुओं को छूना शुरू कर दिया। बर्तन, फूल, दरवाजे, यहां तक कि महल की दीवारें भी सोने में बदल गईं। फिर मिडास अपने बगीचे में गया, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने फूलों को छुआ और वे भी सोने में बदल गए। अब मिडास की खुशी का कोई अंत नहीं था। उसने सोचा कि अब वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है और उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वर्ण स्पर्श की मुसीबत। हालांकि जल्द ही मिडास को इस वरदान के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा। जब वह महल के अंदर वापस आया और भोजन करने बैठा तो उसने महसूस किया कि उसकी रोटी और पानी भी सोने में बदल गए थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी खा पी नहीं सका। अब मिडास को एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा एक अभिशाप में बदल गई है।
सबसे बड़ी विपत्ति तब आई जब मिडास की प्यारी बेटी, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके पास आई। उसने अपने पिता को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मिडास ने उसे छुआ, वह भी एक सुनहरी मूर्ति में बदल गई। मिडास का दिल टूट गया। उसकी प्यारी बेटी अब एक बेजान सोने की मूर्ति थी और वह उसे वापस जीवित करने का कोई उपाय नहीं जानता था। मिडास अब पूरी तरह से निराश हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी लालच ने उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया है। वह सोने का महत्व समझने में असमर्थ था, जब तक कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी, को खो दिया। मिडास का पश्चाताप। राजा मिडास अब इस वरदान से छुटकारा पाना चाहता था। वह डायोनिसस के पास गया और उनसे प्रार्थना की, मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर दो। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है और अब मैं जीवन के असली सुखों को समझने में असमर्थ हूं। मुझे माफ कर दो। डायोनिसस को मिडास की स्थिति पर दया आई और उन्होंने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम पास की पैक्टोलस नदी में जाकर स्नान करो। जब तुम उस नदी के जल में स्नान करोगे तो तुम्हारा स्वर्ण स्पर्श समाप्त हो जाएगा। मिडास तुरंत नदी के पास गया और वहां जाकर स्नान किया। जैसे ही उसने नदी में प्रवेश किया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। मिडास ने महसूस किया कि अब वह सामान्य हो चुका है। उसने नदी से पानी लिया और अपने महल में लौट आया। उसने अपनी बेटी की सुनहरी मूर्ति पर पानी छिड़का और उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई। मिडास ने अब अपनी गलती से सीख ली थी। उसने सोने की लालसा छोड़ दी और अपने जीवन को साधारण सुखों और प्रेम से भरने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्य में न्याय और दया का शासन किया और अपनी बेटी के साथ एक साधारण लेकिन सुखी जीवन व्यतीत किया। कहानी की शिक्षा। राजा मिडास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मिडास का स्वर्ण स्पर्श एक प्रतीक है उस लालच का जो हमें भौतिक सुखों की ओर खींचता है, लेकिन अंततः हमें दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन के असली सुख सोने, धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं होते, बल्कि रिश्तों, प्रेम और मानसिक शांति में होते हैं। मिडास ने अपनी लालसा के कारण जो खोया, वह यह समझने में असमर्थ था कि जीवन की सबसे कीमती चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अंततः राजा मिडास की इस कहानी में एक गहरा नैतिक संदेश छिपा है। लालच